15वां बाब। यहूदा का बादशाह उज्जिया। शाह इसराइल योरबाम के 27वें बरस से शाह यहूदा अमस्याह का बेटा अजरिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 16 बरस का था और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम यकोलिया था जो यरूशलेम की थी, और उसने जैसा उसके बाप अमस्याह ने किया था ठीक उसी तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए और लोग अब तक ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और बादशाह पर खुदावंद की ऐसी मार पड़ी कि वो अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और बादशाह का बेटा योताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था। और अजरिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और अजरिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया, और उसका बेटा योताम उसकी जगह बादशाह हुआ। इसराइल का बादशाह जकरिया। और शाह यहूदा अजरिया के 38वें साल योरबाम के बेटे जकरिया ने इसराइल पर सामरिया में 6 महीने बादशाही की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, जिस तरह उसके बाप दादा ने की थी, और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज न आया। और यबीस के बेटे सलूम ने उसके खिलाफ साजिश की और लोगों के सामने उसे मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हो गया। और जकरिया के बाकी काम इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। और खुदावंद का वो वादा जो उसने याहू से किया यही था कि 4थी पुश्त तक तेरे फर्जंद इसराइल के तख्त पर बैठेंगे, सो वैसा ही हुआ। इसराइल का बादशाह सलूम। और शाह यहूदा उजिया के 39वें बरस यबीस का बेटा सलूम बादशाही करने लगा, और उसने सामरिया में महीना भर सल्तनत की। और जादी का बेटा मनाहम तिर्जा से चला और सामरिया में आया, और यबीस के बेटे सलूम को सामरिया में मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हो गया। और सलूम के बाकी काम और जो साजिश उसने की, सो देखो वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद है। फिर मनाहम ने तिर्सा से जाकर तिफसा को और उन सबों को जो वहां थे और उसकी हदूद को मारा, और मारने का सबब ये था कि उन्होंने उसके लिए फाटक नहीं खोले थे, और उसने वहां की सब हामला औरतों को चीर डाला। इसराइल का बादशाह मनाहम। और शाह यहूदा अजरिया के 39वें बरस से जादी का बेटा मनाहिम इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने सामरिया में 10 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, अपनी सारी उम्र बाज न आया। और शाह असूर पूल उसके मुल्क पर चढ़ आया। सो मनाहेम ने 1000 किंतार चांदी पूल को नजर की, ताकि वो उसकी दस्तगीरी करे और सल्तनत को उसके हाथ में मुस्तहकम कर दे। और मनाहेम ने ये नकदी शाह असूर को देने के लिए इसराइल से, यानी सब बड़े बड़े दौलतमंदों से 50-50 मिस्काल फी कस के हिसाब से जबरन ली। सो असूर का बादशाह लौट गया और उस मुल्क में ना ठहरा। और मनाहेम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मनाहेम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा फिकाहया उसकी जगह बादशाह हुआ। इसराइल का बादशाह फिकाहया।
اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فکایا سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا۔ اور فکاہ بن رملیہ نے، جو اس کا ایک سردار تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصے میں ارجوب اور ایریا کے ساتھ مارا، اور جلادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے، سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فکیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اسرائیل کا بادشاہ فکہ۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 52ویں برس سے فکہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 20 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فکہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور ابیل بیت ماکا اور ینوہا اور قادس اور حسور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوسیہ بن ایلا نے فکہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی، اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فکہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ یہودا کا بادشاہ یوتام۔ اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکہ کے 2 سال سے شاہ یہودا عزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا، جو صدوق کی بیٹی تھی۔ اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا۔ اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ انہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فکہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔